26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाएंगे। अदलिया के पूरे निज़ाम को सबोताज किया गया। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई को कहा था कि वो किसी भी जाल में ना आए। पीटीआई को मौलाना के साथ इत्तफाक था तो मुखालफत क्यों की गई। पाकिस्तान में सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान मेगा प्लांटेशन आइडियल पार्क कॉलेज में तकरीब का एहतमाम किया गया। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से फॉर्म 47 वाली हुकूमत अदलिया पर काबिज हो गई है। इसके नतीजे में नुकसान ये हुआ कि जो तहरीक बननी चाहिए थी इस पूरी आईनी तरमीम के खिलाफ वो नहीं बन सकी, बल्कि पीटीआई के दोस्त बार बार मौलाना के साथ खड़े होकर ये बात कहते रहे कि हमें मौलाना की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक है। जब उन्हें मुकम्मल इत्तेफाक था तो मुखालिफत क्यों की, और अगर मुखालिफत क्यों की जो है वो अगर उन्होंने की है तो मुकम्मल इत्तेफाक किस बात से कर रहे थे। तो इसके नतीजे में ये पूरा अमल ही मशकूक हो जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते, इस पर अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। पीडीएमए ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया है। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम अदालत जाएंगे और वकला की इस तहरीक की हम हिमायत करते हैं और उनकी जायज़ बात है कि ये जो पूरा अमल है ये एक मैंडेट ना रखने वाली पार्लियामेंट ने और फिर मज़ीद भी उसमें ख़रीदो फ़रोख्त करके और लालच दे के लोगों को अपने साथ मिलाया है, तो ये अमल तो वैसे भी काबिल कबूल नहीं है। तकरीब में एहसानुल्लाह वकास, डॉक्टर इजाज, इंजीनियर अहमद हमाद रशीद और डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ शरीक हुए। शुरका ने कहा, इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर पौधे लगाकर फिजाई आलूदगी से निजात हासिल करना होगी। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब खुसूसन लाहौर में स्मॉग ने पूरी मजबूती के साथ पंजे गाड़ लिए हैं। शहर के 500 की सतह से तजावुज़ कर जाने वाले औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने आने वाले दिनों की सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह कर दी है। धान की फसल की बाकियात को आग लगाए जाने का अमल शुरू होने के बाद हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट। हमारे मुल्क में स्मोग ने 2015 में उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब मौसम सरमा के आगाज से पहले पंजाब के बेशतर हिस्सों और खुसूसन लाहौर को जहरीली धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद से स्मोग का फरियत हर साल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों खुसूसी तौर पर लाहौर को बुरी तरह मुतासर करता है और एक मरतबा फिर यही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब वो धुआं और स्मोक और डस्ट जो है इकट्ठी होके इस लेवल पे पहुंच गई है कि उसमें हमारा जो विजुअल रेंज है वो भी विजिबिलिटी ख़राब कर दी है और वर्टिकल भी हम देखते हैं तो ऐसे ही लगता है कि आसमान क्लियर नज़र नहीं आता। तो ये सूरत हाल तो अब जितनी ख़तरनाक होगी ये तो रहेगी। यही वो मौसम है जब फ़ज़ा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अनासर सांस के साथ इंसानी जिस्म में दाखिल होकर सेहत के लिए संगीन मसाइल पैदा कर देते हैं। खुसूसन बच्चों, बूढ़ों और निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए ये सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक करार दी जाती है। लोगों को है कि उन टाइम्स में जहाँ स्मॉग ज़्यादा है उनमें मूवमेंट्स कम रखें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर बाइक वाले, मास्क आम बंदा ज़्यादा पहने और इसके अलावा अपने चेहरे को 2 से 3 दफ़ा ज़रूर धोएं, ख़ास तौर पे आँखों को, और अननेसेसरी जितना भी ट्रैवल है उसको अवॉइड किया जाए। इसके बाद अगर आप समझते हैं फिर भी कोई ऐसा मसला है जिसमें कोई तकलीफ़ आ गई है तो एमरजेंसी काउंटर्स बने हुए हैं हमारे। करार दिया जाता है कि स्मोक के पैदा होने में 45% हिस्सा गाड़ियों और मोटर बाइक के साइलेंसर्स से निकलने वाला धुआं होता है। ये मसला मजीद संगीन इसलिए भी हो जाता है कि हमारे यहाँ फरोख्त होने वाले ईंधन की क्वालिटी इंतहाई नाकस है। फिर शहर का बेहंगम फैलाव, फैक्ट्रियों और भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और धान की बाकियात को आग लगाने जैसे अवामिल भी स्मोक पैदा करने का बाइस बनते हैं। जब तक वीट हार्वेस्टर को बैन नहीं किया जाएगा धान की फसल काटने के लिए, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अगर आपका बूटा मशीन है क्या उससे काट लें, नहीं ज़रूरत पड़ती, वो नीचे से काटती है। कोई भी और आप तरीका इस्तेमाल लें जिससे वो उसका स्टबल या तना वो वहाँ पे खेत में रह ना जाए, तो आग की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हालात ये हैं कि हवा न चलने और बारिश न बरसने की वजह से फ़ज़ा में मौजूद गैसेस मुंतशिर नहीं हो रही और ये सूरत हाल हर किसी के लिए तकलीफ का बाइस बनी हुई है। दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि वो मसले की संगीनी से पूरी तरह आगाह है। जो लॉन्ग टर्म इस तरह के स्टेप्स हैं कि जिनमें ओवरऑल पोल्यूशन को और एयर क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और उसी का ही एक सबसे अहम जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रिक बसेस का वो आना और इसी तरह ये इलेक्ट्रिक बाइक्स का मुतारफ़ करवाया जाना कि और इसी से समझा जाता है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में चीज़ें हमारी मज़ीद बेहतर हो जाएंगी।
किस्सा मुख्तसर ये कि फौरी तौर पर तो स्मोक की शिद्दत में कमी का कोई ज़्यादा इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। ये सच है कि इस मरतबा हुकूमत ने इंसदाद स्मोक के लिए माजी की निस्बत काफ़ी बेहतर इक़दाम उठाए हैं। उम्मीद वासिक है कि आने वाले सालों के दौरान इन इक़दाम के अच्छे नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये मसला जिस नहज तक पहुँच चुका है उसके पेश नज़र बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत के हवाले से इंतहाई मोहतात रहें। कैमरामैन अदनान हसन के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत डिवीजन भर में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ बेअसर क्यों? एंटी स्मोक हुकाम की खिलाफ वर्जी पर भी फर्जी कार्रवाइयाँ की गई हैं। लाहौर न्यूज़ ने हकाइक से पर्दा उठा दिया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। दफातर, तालीमी इदारों, मार्केटों और बस स्टैंड पर शहरी मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मास्क का इस्तेमाल शुरू ना किया। इंसदाद स्मोक मुहिम के दौरान पकड़ धकड़ फैक्ट्रियों की बंदिश सिर्फ फोटो सेशन बन गई। जिला इंतजामिया के 14 कैंप्स, एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस के नाके बेसूद। ट्रांसपोर्ट की 10 टीमों के नाके, मुतफरिक चेकिंग और जनरल होल्ड अप का भी फायदा न हुआ। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है शहरी फैज़ाई आलूदगी के अवामिल पर काबू पाने में किरदार अदा करें, फसलों की बाकियात ना जलाएं। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी प्राइवेट लाइफ में अपनी गाड़ियों के इंजन चेक करवाएं, सो स्मोक एमिटिंग व्हीकल ना हो, जो स्टैंडर्ड फ्यूल है वो यूज़ करवाएं, सॉलिड वेस्ट को बर्न ना करें, फसलों की बाकियात को आग ना लगाएं। सो इसी तरह हम सब मिल के लाहौर को स्मोक से बचा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर शेखुपुरा ननकाना मोटरवे स्क्वाड ने फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वालों के खिलाफ 65 मुकदमात और 24 लाख रुपए जुर्माना किया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। शहर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। सरकारी हस्पतालों में स्मोक से मुतासरा सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मार्केट में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी ताहाल नायाब है। तिब्बी माहिर ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार, शहरी इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर होने लगे। मार्केट में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी ताहाल नायाब है। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, आंखों में जलन के मरीजों की तादाद में इजाफा, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत सामने आ रही हैं। म्यू अस्पताल में 24 घंटे के दौरान 1000 से ज्यादा मरीज आए। जिना अस्पताल में 800 और गंगाराम में 750 मरीज रिपोर्ट हुए। स्मोक से मुतासरा मरीजों ने सर्विसेज और जनरल अस्पताल का भी रुख किया। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यादुल्ला का कहना है कि फेफड़ों और दमा के मरीजों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। जल्दी अमराज में इजाफा और आंखें भी मुतासिर हो रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क और रहने का इस्तेमाल यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। अब बात करें कि शहर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने एडवाइजरी जारी कर दी है। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत की है। दिल और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद को घरों से कम निकलने का मशवरा दिया गया है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। फ़िज़ाई आलूदगी ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्मोक पर एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा सेहत ने सख्ती से हिदायत की है कि शहरी मास्क जरूर पहने। अमराज कल्ब और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद घरों से कम निकलें। स्मोक से सांस में दुश्वारी और एलर्जी भी हो सकती है। घर के खानों को तरजीह दी जाए। फसलों की बाकियात और कूड़ा क्रिकेट मत जलाएं। स्मोक से आगाही के लिए शाहराहों पर बैनर्स आवेजा किए जाएं। मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों को भी एडवाइजरी जारी। अस्पतालों में स्मोक काउंटर्स, आइसोलेशन रूम और HDU बनाने की हिदायत। मेडिकल कॉलेजेस में स्मोक से आगाही के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मुनक्किद कराए जाएं। अस्पतालों में आंखों के अमराज की अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। इंसदाद स्मोक मुहिम के हवाले से पंजाब हुकूमत के हुक्म पर बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और माइंस डिपार्टमेंट की 6 मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्मोकी व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन। क्रैकडाउन के लिए ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और माइंस डिपार्टमेंट की 6 मुश्तरका टीमें तश्कील। मुश्तरका टीमें मांगा मंडी, करतार बंद, नुनारियां, सगियां, गजूमता, ठोकर नियाज बेग पर क्रैकडाउन में मसरूफ। मट्टी, रेत और दीगर माइंस साइट्स पर खसूसी क्रैकडाउन किया जाएगा। तरपाल, पानी और दीगर हिफाजती इकदाम के बगैर ट्रैक्टर ट्राली चलाने की इजाजत नहीं होगी। सर्कल इंचार्ज जफर का कहना है कि गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग और मुआयने के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान किया जाता है। हर गाड़ी को बकायदा चेक किया गया है और जो बिल्कुल प्रॉपर धुआं दे रही है, जिसके साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं, प्रूफ भी ले रहे हैं, जो प्रॉपर धुआं गाड़ी दे रही है उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। तो ये जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन भी है और आपको पता है कि हमारा जो सिटी है लाहौर,
ये पोल्यूटेड तरीन बन गया, दुनिया में तकरीबन दूसरे या पहले नंबर पे आ चुका है। रवा साल 25,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट्स जारी किए जा चुके। धुआं छोड़ने वाली 6,386 गाड़ियां थानों में बंद कराई गईं। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली 24,980 गाड़ियों को चालान टिकट्स भी जारी किए गए। कैमरामैन शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का सालाना इजलास चेयरमैन बाबर कयानी कहते हैं कि महकमे सेहत से मिलकर अस्पतालों की बेहतरी के लिए कोशा है। ड्रैप और महकमा सेहत स्टेक होल्डर से मिलकर मुश्किलात खत्म करें। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सालाना इजलास में वाइस चेयरमैन शौकत अली, को कन्वीनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अफजाल आगा, चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ड्रैप मेंबरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बाबर कियानी का कहना था कि महकमा सेहत और ड्रैप स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुश्किलात खत्म करें। पैमडा जो है उसकी एग्जिस्टेंस इसलिए आई कि वो पाकिस्तान इलेक्ट्रो मेडिकल में जितने भी फील्ड में मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको प्रेजेंट करे और हेल्थ केयर सेक्टर में जो इश्यूज आ रहे हैं पिछले कई दहाइयों से उसका रिजॉल्व कर सके। को कन्वीनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अफजाल आगा का कहना था मरीजों को बर वक्त अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए स्टेक होल्डर्स का किरदार अहम है। पंजाब में ऐसा कोई नहीं था कि आप मिल बैठ के अपने सारे मसाइल और उस चीज़ों को जो भी आपको आगे इस हेल्थ केयर में मसले आ रहे हैं उनको आप शेयर कर सकें। तो ये एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट यानी कि जैसे रियाज साहब ने बताया, तो उससे हट के ये सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन का बनना ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। शुरा का कहना था कि अस्पतालों में फंड्स की कमी और अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना है। स्टेक होल्डर्स को बर वक्त अदायगी से अद्वियात और सर्जिकल की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एक दफ़ा फिर से मुतहरिक है। ऐप का मुलाजमिन का प्रेस क्लब के बाहर 5वें बार एहतजाज, प्रेस क्लब को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुलाजमिन कहते हैं लिव इन कैशमेंट को बहाल किया जाए, पेंशन्स में कटौती खत्म करके तनख्वाहदार तबके पर जालिमाना टैक्स खत्म किए जाए। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन मुतालबात के हक में डट गए। ऐप का मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज सड़क और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ऐप का मुलाजमीन का कहना है लीव इन कैशमेंट को बहाल किया जाए, पेंशन्स में कटौती खत्म की जाए, तनख्वाहदार तबके पर जालिमाना टैक्स खत्म किए जाए, रूल 17A को बहाल करके स्कूलों की निजकारी बंद की जाए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एक मुद्दत से हम सराबा एहतजाज हैं ताकि गवर्नमेंट जो ना महंगाई के तनासब तनख्वाहों में इजाफा करे, लेकिन हो ये रहा है कि जो हमें मराहत मिल रही थी ना एक मुद्दत से, जो रूल्स में हमारे उसमें कंट्रैक्ट में शामिल हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं, लीव इन कैशमेंट ख़त्म कर दी गई। जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम गवर्नमेंट से, हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करते हैं या गरीब मुलाजमीन को जो अपने बच्चों की फ़ीसें, जो अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जो अपने बिल, अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, खुदारा हमारे ऊपर ध्यान करें। मुलाजमीन का कहना था हुकूमत हमारी छीनी हुई मराद वापस करे वरना हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होंगे। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। महकमे सेहत के डेली वेजेस डे की वर्कर्स 1 साल से तनख्वाहों से महरूम है। डेली वेजेस मुलाजमीन ने DG हेल्थ पंजाब के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि तनख्वाहें रोक कर जुल्म किया जा रहा है। हुकूमत के पास तरक्याती कामों के लिए बजट है मगर हमें तनख्वाहें देने के लिए रकम नहीं। 1 साल गुजर गया, महकमा सेहत के डेली वेजेस डेंगी वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। डेली वेजेस मुलाजमीन का DG हेल्थ पंजाब ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज। डेंगी वर्कर्स ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि तनख्वाहों की अदम दस्तियाबी के बाइस फाकों तक नौबत आ गई है, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही और तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही। 1 साल हो गया हम लोगों ने डेली वेजेस पे काम किया हुआ है और ना हमें संडे की छुट्टी, ना ईद पे छुट्टी, कोई भी छुट्टी नहीं थी। उन दिनों में हम लोग काम करते रहे। अभी साल से हमें जलील कर रहे हैं, हम लोग बार बार तनख्वाहों के लिए आ रहे लेकिन ये हम लोग नहीं दे रहे। हमारी जो सैलरीज हैं वो हमें प्रोवाइड की जाए, हमें दी जाएं ताकि हम वो सैलरी वसूल करके जिसका कोई कर्ज देना हो वो कर्ज हम दें, या जो घर का गुजर बसर है, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं हम उनमें वो पैसे खर्च कर सकें। डेली वेजेस मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उन्हें तनख्वाहों की फौरी अदायगी की जाए। अशियाए ज़रूरिया के मनमाने दाम अवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। सब्जी मंडियों और परचून बाजारों में अलग अलग रेट, अवाम खुद साख्ता महंगाई से तंग आ गए हैं। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए।
अशियाए ज़रूरिया के मनमाने दाम आवाम के लिए मुसलसल दर्द सर। सब्जी मंडियों और परचून बाजारों में अलग अलग रेट मुकर्रर। खुद साख्ता महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। ओपन मार्केट में प्याज 160, लहसुन चाइना 850 रुपए फी किलो, टमाटर 140, अदरक थाई 1000 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। सब्ज मिर्च और टिंडे देसी 250 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। 4 फलों के सरकारी दाम भी बढ़ा दिए गए। सेब 300, अनार बदाना 650, आलू बखारा 450 रुपए फी किलो है। आम चौंसा 240 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। अवाम कहते हैं हर दुकान पर अशिया का अलग रेट है। कीमतों की कुछ समझ नहीं आ रही। इंतजामिया कीमतों पर काबू पाने में संजीदा नहीं है। गोश्त है पहले सानू मिल जाता सी तकरीबन कोई 350 400, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 500 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल बहुत आ रहे हैं, गैस के, बिजली के, पानी के, हर चीज़ के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुख्तलिफ रेट है, हर बंदे का जो दिल करता है वो रेट लगाता है। आलू ही आप लगा लें, बाकी चीज़ें छोड़ दें, 120 रुपये से कम कोई नहीं दे रहा। एक बात कर रहा हूँ, बाकी देख लें सब्जियाँ, हर सब्जी जो है वो 200, 150, 200 से नीचे कोई सब्जी। दूसरी जानब ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 13 रुपए कमी के साथ 570 रुपए पर आ गई, जबकि फार्मी अंडे 309 रुपए फी दर्जन हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।